आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। राम कृपाल जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप खोराबा विकास खंड के ग्राम सभा तरकुलही के ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए। इससे पहले आप अपने एजुकेशन लाइफ से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे और संगठन में आप अपने गांव से बूथ अध्यक्ष भी मनोनीत हुए। तब से लेके अभी तक बूथ अध्यक्ष के पद पे भी बने हैं। सामाजिक कार्यों से आप लगातार, आप ही नहीं आपका पूरा परिवार जुड़ा रहा, जिसका असर ये था कि ग्राम पंचायत के चुनाव में आपको यहाँ की जनता ने जनादेश दिया। जनादेश देने के बाद से इस गांव में ट्रिपल इंजन की सरकार ने अब तक कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं, आगे क्या आपकी योजना है? नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे ग्राम सभा के लोगों को भी धन्यवाद। आगे योजना हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। सरकार की सारी योजना अभी है, प्रयास में लगे हुए हैं। और आपके यहाँ आपके स्थानीय विधायक तरकुलही में सबसे ज्यादा डिमांड शुरू से संघर्ष चलता रहा, आंदोलन चलता रहा रेगुलेटर का। जी उसे उन्होंने पूरा कराया। रेगुलेटर बना। आपके यहाँ प्रधानमंत्री सड़क अच्छी अवस्था में आई। तो ये सारे विकास कार्य जैसे प्रधान विधायक जी ने कराया, विधायक जी के माध्यम से करजहा से और तरकुलानी रेगुलेटर तक हम लोगों का पुलेंथ बन गया। हमारे ग्राम सभा में आरसीसी भी दिए। और काला पिच भी कराए। आप जो है अपने ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए और कुशल मजदूरों को मनरेगा से कुछ चक्रोट का निर्माण व मरम्मत कराए होंगे। तो इस अवधि में इन सबको टुकड़े में होंगे, इनको जोड़ दिया जाए, किलोमीटर में हो जाएगा। लगभग कितनी काम आपने करा दिया? 5-6 किलोमीटर मनरेगा के तहत हम लोग काम करा चुके हैं। और जो है कि फसल नुकसान न हो, हाँ। इस नाते इस समय काम को रोका गया है। आपके यहाँ कुछ पोखरे भी होंगे, तो किसी को अमृत सरोवर में भी लिए? नहीं, मेरे यहाँ पोखरा है, लेकिन पोखरा के बगल में एक बड़ा सा गांव बसा हुआ है और पोखरा इसलिए जो है अमृत सरोवर नहीं बन पा रहा। प्रयास है बनवाने के लिए, जितना में है उतना में अमृत सरोवर बनवाने का प्रयास है। तो ग्रामीणों के आवागमन के लिए कुछ खड़ंजों का निर्माण भी हुआ। खड़ंजा का निर्माण लगभग 300-400 मीटर टुकड़ों में खड़ंजा करवाए। इसी तरह कुछ इंटरलॉकिंग भी आप बनवाए होंगे? हाँ, इंटरलॉकिंग भी हुआ। लगभग कितना हो गया? लगभग 150 के करीब में इंटरलॉकिंग टुकड़ों में कराए। कुछ आरसीसी का भी निर्माण करा दिए? आरसीसी भी मेरे ग्राम सभा में हुआ है। लगभग कितना हो गया? लगभग 500-600 के करीब में टुकड़ों में, हाँ। उसको भी कराए हैं। कुछ नालियां भी बनी या प्रस्तावित है? मेरे यहाँ एक गांव, मेरे ग्राम सभा में एक भागलपुर गांव था, उसमें जो है कि पानी की समस्या थी। उसमें होम पाइप में डलवाया, वहाँ पानी का समस्या खत्म हुआ। और बाकी योजना हम लोग तैयार किए हैं। आने वाले समय में जो पानी की समस्या हमारे यहाँ उसमें निदान हो जाएगा। आपका गांव SLW में चयनित हो गया है, तो ये नाली के लिए, सोक्टा के लिए
इन सभी चीजों का प्रस्ताव भी आप दिए होंगे। हाँ, प्रस्ताव हम लोग देते तो हैं। लगभग नाली का कितना प्रस्ताव चला गया होगा, उसकी लंबाई लगभग कितने होगी? 5-6 किलोमीटर के नाली का दिए हैं, और आर्य सेंटर भी दिए हैं, खाद गोदाम का भी दिए हैं, और उसमें ई रिक्शा आएगा किचड़ा के लिए, वो भी दिए हैं। मेरे यहाँ पानी का टंकी भी बन रहा है, लेकिन अभी अधूरा है। कारण जो है बरसात के नाते, बरसात के कारण उसमें पानी हो गया है। अब पानी जैसे खत्म होता है उसके लिए पानी का काम चालू हो जाएगा। प्रधान जी, इसी तरह जो है प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार लगातार गांव में बिजली ज्यादा से ज्यादा समय उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। नंगे तार, जर्जर पोल बदले जा रहा है, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर का उच्चीकरण हो रहा है। आप भी प्रयास किए होंगे। हम लोग चुनाव जीतते ही हम लोग अपने पैड पर जो है कि तुरंत हम लोग बिजली विभाग मोतीराम में हम लोग जमा कर दिए। जो समस्या मेरे गांव का एक बार नहीं 2-2 बार जो है कि बिजली तार जर्जर जो भी समस्या है हम लोग मोतीराम को सौंप दिया। आपने दे दिया। वहां से आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। ये हुआ शासन से पैसा आएगा, प्रयास में लगा हुआ है, जब पैसा आ जाएगा तो सही हो जाएगा। आप युवा हैं, अपने गांव में युवकों के शारीरिक विकास के लिए आपने खेल का मैदान भी तैयार कराया। देखिए, सबसे पहले जीवन में जल ही जीवन है। सबसे महत्व हमारे जीवन में पानी समझा। खेल के मैदान था, लेकिन गांव के सम्मानित लोग अपने 15 सदस्य को बैठा करके खेल के मैदान को पानी की टंकी के निर्माण हम लोग कराए मिल करके, कि पानी हमारे जीवन में अति जरूरी है, जो अच्छा पानी, स्वस्थ पानी मिले। मतलब खेल के मैदान को वाली जमीन को आपको पानी की टंकी के लिए देना? हाँ, देती है। इसलिए खेल का मैदान नहीं हो पाया। तो इस दौरान अभी जैसे पानी की टंकी नहीं बन पाई है, तो इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिबोर मरम्मत कराना पड़ा होगा। तो कितने हैंडपंपों का रिबोर और मरम्मत हो गए? और 6-7 जो है रिबोर जो है कराए हैं, और 15-16 जो है रिपेयर कराए थे, वो भी 2022 में। कुछ ग्रामीणों के आवागमन के लिए जो है आप पथ प्रकाश के लिए कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगवाए? हाँ, पूरे ग्राम सभा में 105 स्ट्रीट लाइट लगा है। इस दौरान कुछ PM-CM आवास भी आपको मिले? हाँ, मेरे यहाँ लगभग 8 आवास मिला मेरे कार्यकाल में। और कितनी की जरूरत है? अभी लमसम में 100-125 की जरूरत है। ऐसे हमारे ग्राम सभा जो तरकुलई में जो अभी भी टीना और छप्पर में निवास करते हैं। अच्छा, तो इन लोगों के लिए आपने डिमांड किया? हाँ, इन लोगों के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो लेकर के लिए डिमांड कर दिए हैं। जैसे ऑनलाइन खुलेगा वैसे उनका भी आवास पास हो जाएगा। इस दौरान जो है शौचालय के लिए आपने कुछ आवेदन कराया? शौचालय के लिए मेरे ग्राम सभा से लगभग 500 से ऊपर आवेदन हुआ है, लेकिन जो है कि सरकार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द सबके खाते में पैसा आ जाए। शेड, गोट शेड, काउ शेड, गो शेड अभी मेरे ग्राम सभा में बना नहीं है। बर्मी नाडेफ? हाँ, वो बना है। कितने? 4। कुछ पेंशन योजनाओं में भी आवेदन आपने कराया? हाँ, नया पेंशन आवेदन जो वृद्धा पेंशन था उसको लगभग 15-20 जो है उसको भी करवा दिए, पेंशन चालू हो गया। और 7-8 विधवा महिलाओं का पेंशन हमने चालू करवा दिया मेरे कार्यकाल में। प्रधान जी, पिछले वर्ष प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने आदेश जारी किया कि प्रत्येक ग्राम सभा में जहां बारात घर नहीं है वहां बारात घर बनाए जाएं, जहां अंत्येष्टि स्थल नहीं है वहां अंत्येष्टि स्थल बना दिए जाएं, जहां ये दोनों हैं यदि उनकी स्थिति खराब है तो उसका जीर्णोद्धार कराया जाए। तो ऐसी स्थिति में आपके यहाँ की क्या पोजीशन है? मेरे यहाँ जो है कि जमीन है उसको माननीय विधायक जी को प्रस्ताव दे दिया गया है। प्रयास है कि बारात घर जल्द से जल्द बन जाएगा मेरे ग्राम सभा में, माननीय विधायक जी के सौजन्य से। अच्छा, और अंत्येष्टि स्थल? उसके बारे में कभी नहीं पूछता। युवाओं के और बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए आपकी कोई योजना, लाइब्रेरी इत्यादि की? हाँ, प्रयास में है कि हर चौराहे पर डिजिटल कंप्यूटर बैठवा करके निःशुल्क बच्चे जाकर के वहाँ पढ़ें।
और आगे की तैयारी यही है। और पंचायत भवन पर, ग्राम सभा में जो पंचायत भवन है वहाँ भी तैयारी हो रही है वाईफाई, फ्री वाईफाई। ये पंचायत के बगल में अगल बगल जितने गांव हैं उसमें फ्री बच्चे वाईफाई से पढ़ सकते हैं। ये आपने पंचायत भवन की बात किया, तो पंचायत भवन आपको किस अवस्था में मिला था और उसमें आपने कौन कौन से कार्य कराए? पंचायत भवन पे हमें जिस अवस्था से मिला था उसमें जो है कि अपना लाइट लगवाए हैं और कंप्यूटर पर कैमरा और पंचायत सहायिका भी बाबा के माध्यम से जो हुआ है। यहाँ कुछ विद्यालय होंगे, तो उन विद्यालयों का जो है कायाकल्प तत्कालीन जिलाधिकारी विजय के आनंद के नेतृत्व में किया जा रहा था। तो आपके यहाँ कुल कितने विद्यालय हैं? मेरे ग्राम सभा में 2 विद्यालय हैं, एक प्राथमिक विद्यालय तरकुलही, एक जूनियर विद्यालय तरकुलही। तो इनका कायाकल्प भी हुआ? हाँ, कायाकल्प में जो कौन कौन से काम? पिछले जो प्रधान थे वो कायाकल्प हो गया। आंगनबाड़ी की क्या स्थिति है? कितनी आंगनबाड़ियां हैं? आंगनबाड़ी 1 है। तो उसका अपना भवन है? हाँ, वहाँ भी है। वहाँ कुछ काम कराना पड़ा? काम हाँ, वहाँ पेंट हम कराए थे, आगे सही नहीं था, टाइल नहीं था, तो टाइल लगवा दिए हैं उसमें। एएनएम सेंटर की क्या स्थिति है आपके यहाँ? एएनएम सेंटर है? हाँ, एएनएम सेंटर ग्राम पंचायत भवन पे, आप लोग वहीं पे आते हैं और स्कूल पे भी जाते हैं और एक छोटा सा सेंटर बना हुआ है क्लिनिक टाइप है, वहाँ लोग बैठते हैं। आप युवा सपनों को देखता है, पूरा करता है और सपनों को ही लेके आप चुनाव के मैदान में भी आए। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अगले 25 वर्षों में अमृत महोत्सव कालखंड में विकासशील विकसित भारत होगा। विकसित तब होता है जब गांव का विकास हो, और गांव के विकास में युवाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप योजना से जोड़ने का भी आपने प्रयास किया। कुछ बच्चों को आप भेजे? हाँ, भेजे थे, बच्चे भी गए भी थे। और आगे उनको मोटिवेट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं? हाँ, आगे मोटिवेट कर रहे हैं, तैयार भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर है। आपके यहाँ भी कुछ महिला समूह होंगी, कितनी है? मेरे यहाँ 32 समूह है। सक्रिय है, ये सभी काम कर रहे हैं? सक्रिय है। आप चुनाव के मैदान में जिन सपनों को लेके आए थे वो सपने क्या थे, वादे क्या थे, और उसे आप कहाँ तक पूरा कर लिए हैं? आगे आपकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षी योजना? मैं चुनाव में आया हूँ गांव के विकास के लिए। जिसका राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड, और जिसका घर नहीं है, घर बनवाएंगे। अपने ग्राम सभा को बढ़िया सजा देंगे, पार्क बनवाएंगे। यही योजना लेकर के आए थे। आगे अब मेरा प्रयास है और बेहतर करने के लिए। आपके प्रयास से आपके विधायक, ब्लॉक प्रमुख, सांसद, जिला पंचायत के द्वारा भी कुछ कार्य किए गए? जिला पंचायत वाला काम जो है प्रस्ताव दिए हैं। किस काम के लिए? इंटरलॉकिंग और RCC 2 दिए हैं, प्रयास में लगे हुए हैं माननीय जिला पंचायत। ब्लॉक प्रमुख को भी काम दिए हैं। कौन सा काम? RCC। और विधायक जी से आपने क्या क्या पाया और आगे आप उनसे और क्या डिमांड कर रहे हैं? विधायक जी से मेरे कार्यकाल में पिच, एक काला पिच मिला, बन के तैयार है। एक RCC मिल गया है, वो भी पास है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। और आगे प्रयास है कि मेरे ग्राम सभा में एक बड़ा नाला, माननीय विधायक जी से यही प्रयास करेंगे। मेरे ग्राम सभा में मेरे टोला गोपालगंज से और जो गोर्रा नाला के बगल में एक तूरा नाला है उसमें मिलाया जाए। यही प्रयास ज्यादा है माननीय विधायक। डिमांड आपने किया? डिमांड किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है। सांसद जी से आपने क्या मांगा है? सांसद जी से RCC मांगे हैं। कितनी? रोड 2 उनसे मांगे हैं। लगभग उन दोनों की लंबाई कितनी होगी? लगभग 600-700, 1200-1400 मीटर है। इतना काम हो जाएगा, मेरे ग्राम सभा बिल्कुल एकदम अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।